महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 39। आगे पढ़ते हैं। कल गुरुदेव ने भगवान परशुराम के बारे में समझाया कि किस तरह, पहले तो ये समझाया कि जो सहस्त्रबाहु है उसका क्या अर्थ है। सहस्त्रबाहु मतलब कि कोई एक नेगेटिव पर्सन है और उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं 500 लोग, तो उसकी सहस्त्र भुजा हो गई। उस तरह से कि जब कोई नेगेटिव होता है तो चाहे हम डर से, चाहे हम सोचते हैं कि इधर हमारा फायदा होगा, स्वार्थ से, किसी भी कारण से हम उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी को फॉलो करना आसान होता है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो करने में जो है ताकत लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी को हमें ऊपर से नीचे पानी बह रहा है तो उसमें कोई एफर्ट नहीं है, वो यूजली ऐसे ही बह जाएगा। लेकिन अगर पानी को टंकी में चढ़ाना है, ऊपर पहुंचाना है, तो हमें मोटर लगाना पड़ेगा, और जिस लेवल पे, जिस कैपेसिटी पे पानी चढ़ाना है उसी कैपेसिटी की मोटर होनी चाहिए, तभी पानी ऊपर चढ़ पाएगा। तो यही बात अच्छाई की है, सत प्रवृत्तियों की है। जब जीवन में सत प्रवृत्तियां चाहिए तो फिर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बहुत सारा प्रयास और बहुत समर्पण की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है, तभी वो प्रैक्टिस हो पाती है। और कई बार प्रैक्टिस हो भी जाती है, फिर बीच में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पॉलिसी को आती है, मान लीजिए कुछ कर लिया 40 दिन, 50 दिन, साल भर, तो लगता है अरे मैंने कर लिया। वो समय हम भूल जाते हैं जब बिल्कुल हो नहीं रहा था और हम नतमस्तक होकर प्रभु के चरणों में गिर गए थे कि भाई अब आप देख लो, हमसे तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा ये वाला जो पल है, ये मोमेंट, जिस मोमेंट में आप ये सब सुन रहे हो, वो मोमेंट, जिस मोमेंट में मैं इसे बोल रही हूँ या गुरुदेव बुलवा रहे हैं, ये मोमेंट में मैं अपना बेस्ट प्रयोग कर रही हूँ क्या? मेरा ये मोमेंट, मेरी सारी शक्तियां जो भगवान ने दी हैं, उन शक्तियों के साथ इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है? बस हर क्षण यही ध्यान रखना, और बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में चिंता ना करना। तो आगे इसी उसमें पढ़ते हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, जिनमें यह गुण ना हो उन्हें वरदान आशीर्वाद देना व्यर्थ है। वे बड़ी बातें सोच तो सकते हैं पर बड़े काम कर नहीं सकते। ऐसे लोगों को कोई वरदान देना अपने आशीर्वाद को भी उपहासास्पद बनाना है। इसलिए शंकर जी उनकी तपश्चर्या और दृढ़ता को बहुत दिन तक परखते रहे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि आदमी जीवट का है, तो परशुराम जी को बुलाया, अपना स्वरूप दिखाया और कहा, हे लोक मंगल की आकांक्षा करने वाले दृढ़वती, उठ, मेरा सहयोग तेरे साथ है। निस्वार्थ भाव से परमार्थ प्रयोजन में संलग्न हर निष्ठावान की मनोकामना पूरी करता आया हूं, तेरी भी करूंगा। ये जो शब्द हैं, ये तो दोबारा एक बार चिंतन करने योग्य हैं। मान लीजिए कि भगवान हमसे कह रहे हैं, आप किसी काम में लगे हुए हैं अच्छे निस्वार्थ भाव से, जहां फल की भी इच्छा नहीं कर रहे, जैसे गिलहरी लग गई, तो समझ लीजिए कि महाकाल खुद कहेंगे, हे लोक मंगल की आकांक्षा करने वाले दृढ़व्रती, उठ, मेरा सहयोग तेरे साथ है। निस्वार्थ भाव से परमार्थ प्रयोजन में संलग्न हर निष्ठावान की मनोकामना पूरी करता आया हूं, तेरी भी पूरी करूंगा। देखिए, परशुराम जी ने जब सब कुछ देख लिया था तो वो तपस्या करने चले गए थे, क्योंकि उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था। चलो, पिता की मृत्यु तो एक बार को वो सह लेते, पर उनको ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि प्रजाजन ऐसे हो गए कि कायर हो गए, भीरू हो गए, और कायरों के जैसे बिहेव कर रहे हैं। प्रतिशोध तो नहीं लेना है, लेकिन प्रतिरोध की भावना भी सब में चली गई, और राजा इतना निरंकुश हो गया कि सारे ऋषियों को, सारे ऐसे लोगों को जिनमें देवत्व है, उनको जो है मार रहा है, उनके ऊपर जो है अपना बल दिखा रहा है। तो ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इससे तो समाज में अव्यवस्था फैल गई। लेकिन जब वो तपस्या करने गए तो गुरुदेव ने ये बताया था कि तपस्वी के अंदर के गुण क्या होते हैं। अगर वो गुण आप में हैं, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञी, उदार, आत्मविश्वासी हैं, तो इसी तरह के लोग कुछ कर सकते हैं। और जिनमें यह गुण नहीं है, अगर उन्हें भगवान वरदान दे भी दे तो उस वरदान का कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसा हो जाएगा कि आप घी लेने गए हो भगवान से और छलनी ले जाओ। ये गुरुदेव अपने एक प्रवचन में बोलते भी हैं कि तुम मेरे पास घी लेने आते हो पर छलनी लेके आते हो, और तुम्हारी छलनी में छेद भी बड़े बड़े होते हैं, तो अगर मैं घी दे भी दूंगा तो वो घी व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा जितना भी दूंगा, और उसमें तुम्हारे कपड़े और खराब हो जाएंगे, और वो दाग ऐसे लगेंगे जो कभी हटने भी नहीं पाएंगे। तो अगर तुम्हारा जो प्रयोजन है, जो तुम्हारा भाव है, तुम सिद्धि पा भी लो, मान लो कर्मठता से साधना किसी ने कर भी ली, लेकिन उसका भाव पवित्र नहीं है, या उसका वश नहीं है अपनी इंद्रियों पे, या जो भी रीजंस हैं, तो ऐसे में अगर हम भगवान सहायता दे भी दें तो वो बेकार हो जाएंगे। हम कुछ बड़ी बातें हम सोच तो लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। एक बार चिन्मय भैया के लेक्चर में इतनी अच्छी बात आई थी, संकल्प को लेके बताया कि जिस समय आप संकल्प लेते हो, उस संकल्प को बार बार
ठोक बजा लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेते टाइम आप कुछ और 24 घंटे बाद, 24 क्या, हर घंटे आप बदल रहे हो, हर समय मनोवृत्ति बदल रही है, क्योंकि सत रज तम का खेल है, कभी सत ऊपर, कभी तम ऊपर, कभी रज ऊपर, ये सब मिक्सचर है, कभी किस समय किसी का कॉम्बिनेशन चलता है, कभी किसी का। तो बहुत ज्यादा सत मान लीजिए किसी समय हावी हुआ, एकदम से फ्लो आया, भावना का प्रवाह आया, कोई संकल्प मन में उठा और उस समय वो संकल्प ले लिया, लेकिन फिर हम बाहर की चीजों के संपर्क में आ गए, फिर कुछ खा लिया, सो मेनी थिंग्स, और चारों तरफ तो नेगेटिविटी है, तो रज हावी हो गया, तम हावी, और कभी कभी तमस भी हावी हो ही जाता है, तमस बहुत ज्यादा नहीं हो, रेशियो कम हो पर हावी हो जाता है। तो जो संकल्प लेने वाली चेतना थी वो, और जो संकल्प पूरा करने वाली चेतना है वो अलग है। तो अपने आप को बहुत स्थिर रखने की जरूरत है, बिल्कुल समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में, कि बस ये संकल्प आपने दिला दिया तो आप इसे किसी भी तरह पूरा करा देना। आप अपना कुछ भरोसा नहीं कि हम कब क्या कर बैठे, बस हर क्षण वो अलर्टनेस की जरूरत है। और कई बार तो ऐसा भी आपने फील किया होगा, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा, कि ना पता होता है कर्म करते हुए उस समय हम कुछ कर रहे हैं, और पता होते हुए कर मन को पता है, आत्मा को समझ में आ रहा है कि ये जो पल, इस पल में ये जो कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये करने योग्य नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा तमस हावी हो जाता है, इतना ज्यादा रज हावी है, इतना हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं कि उस पल को रोक नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किचन में गए, आपने बिस्किट देखा, एक संस्कार पड़ा हुआ है, बिस्किट उठाया और मुंह में डाल लिया, आपको पता है कि यू आर नॉट हंग्री, आपको पता है कि वो बेकरी आइटम है, उसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, वो केवल जीभ के स्वाद के लिए है, और वो भी टेम्परेरी, क्षणिक, कितनी देर रहेगा एक बिस्किट का स्वाद मुंह में, लेकिन स्टिल यू आर सो बाउंड टू दैट इंद्री, वो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई है कि किचन में जाते ही हाथ चला जाएगा और आप उठाओगे, और खाते हुए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप चिंतन यही कर रहे हो कि हर समय अलर्ट रहना है, स्टिल यू आर हैविंग, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, स्टिल यू आर डूइंग दैट कर्मा। तो ऐसे हम दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हैं, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसे को दे भी दोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। उपहास पद, मतलब वो वरदान का भी क्या बना लेंगे, उपहास, इसलिए भगवान ठोक बजा के देते हैं। जैसे शिष्य को बोला ना कि ठोक बजा के गुरु बनाओ, ऐसे भगवान भी फिर ठोक बजा के देखते हैं। अब जब शंकर जी ने बहुत दिनों तक तपस्या करते हुए देख लिया, उनकी दृढ़ता को परख लिया, अब टीवी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि जब अब कोई भी टीवी सीरियल देखो जिसमें ये तपस्या दिखाते हैं कि आंधी आया, तूफान आया, ये आया, वो आया, लेकिन तटस्थ तपस्या करते रहे, ये वही है ना तपस्या, वो उसको पिक्चराइज ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हम जब तपस्या कर रहे हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो भीतर से कितना तमस हावी हुआ, कितनी सफाई हुई, उसी को वो दिखा रहे हैं, वो बाहर से अलंकारिक रूप में दिखा रहे हैं, पर कितनी क्लीनिंग हुई, और उसमें हम कितना जमे रहे, कितनी परिस्थितियां विपरीत आई, ऐसा लगता है विपरीत परिस्थितियां आ गई। बहुत लोग बोलते हैं साधना करते हैं ना तो फिर परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं, तो फिर क्या फायदा साधना का। तो भाई पहली बार आप साधना इसलिए कर रहे थे कि कुछ मिल जाए, टॉफी चॉकलेट चाहिए थी भगवान से क्या, इसलिए साधना कर रहे थे, इसलिए अनुष्ठान लिया था क्या, सकाम भाव से लिया था क्या। और दूसरा, जब आप जप रूपी साबुन घिसोगे तो सफाई तो होगी, और जब दिवाली की सफाई आती है तो कचरा सतह पे आएगा ही, अब उस कचरे को छोड़ दो वहीं पड़ा हुआ, या फिर उसको हटा के साफ कर लो। उस समय एक ताकत लगानी पड़ती है उस कचरे को साफ करने के लिए, और वो ताकत लगाने के लिए हर पल अलर्ट और साधना की शक्ति और कृपा तो चाहिए ही चाहिए, बिना कृपा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता जीवन में। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि जब विश्वास हो गया कि भाई ये आदमी काम का है और इसको अपना स्वरूप भी दिखाया जा सकता है और इसके थ्रू मेरा काम भी बनेगा, मतलब जैसे एक से अनेक होने हैं ना, तो ये वही है, ये मेरा ही अंश है, इसको एहसास हो गया है कि ये कौन है, इसे समझ में आ गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ और अब मुझे भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन के आगे काम करना है। तो उसको आशीर्वाद दिया कि भाई तेरी लोक मंगल की आकांक्षा है ना, तो उठ, मेरा सहयोग तेरे साथ है और तू निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, तो जो भी संसार में निस्वार्थ भाव से परमार्थ प्रयोजन में लगेगा, बिना कर्म की, बिना फल की इच्छा किए कि हमें करना है, गिलहरी के जैसे, कि ये नहीं सोचना कि इसका रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, उसके साथ मैं हमेशा रहूंगा, तो उसकी मनोकामना पूरी करूंगा तो तेरी भी करूंगा। भगवान परशुराम ने महाकाल के चरणों में मस्तक झुका दिया और विनय पूर्वक कहा, प्रभु यदि मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए रत्ती जितनी भी याचना आपसे करूं तो मुझे घृणित कुत्ते की तरह आप दुत्कार दें, पर मैं तो लोक मंगल के लिए आपसे कुछ मांगने आया हूं, सो आप प्रसन्न हैं तो मुझे वह वर दें जिससे मैं उन मस्तिष्क का उच्छेदन कर सकूं जो पाप और अन्याय से, अविवेक और अज्ञान से ग्रसित होकर अपना और संसार का विनाश कर रहे हैं। ये एक भजन में भी आता है, यदि स्वार्थ है तू मांगे माँ
दुत्कार हमें देना, जनहित हम याचक हैं माँ, सुविचार हमें देना। एक बहुत बहुत ही सुंदर भजन है वंदना गीत माला का, और उसमें ये लाइन आती है, बहुत ही सुंदर लाइन है। मुझे गाना बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन ये लाइन, इस तरह की लाइनें उसमें कि जो हृदय को स्पर्श करती हैं। तो यही बात यहाँ भगवान परशुराम कह रहे हैं कि अगर मेरे अंदर, भाई मैं तो अपना अंदर नहीं जान रहा हूँ, आप तो मेरे भीतर बाहर सब जान रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर व्यक्तिगत वो स्वार्थ की राई रत्ती भी जगह है और मेरी प्रार्थनाओं में व्यक्तिगत स्वार्थ की याचना है, क्योंकि अपने पिता का वध देखा था उन्होंने, तो फिर आप मुझे बस घृणित मानो आप मुझे, और कुत्ते की तरह दुत्कार दो, बस आप मुझे यहाँ से उठा के फेंक दो। अगर ऐसा आपको लग रहा है आप चेक कर लो। और यदि आपको लगता है कि मेरे मन में केवल लोक मंगल का भाव है जो आपका दिया हुआ है, तो जो मैं मांगने आया हूं वो मुझे दे दो। और क्या मांगने आया हूं? मैं उन मस्तिष्क का उच्छेदन कर सकूं, मैं ऐसे सारे मस्तिष्क को धड़ से अलग कर सकूं जो पाप और अन्याय से, अविवेक और अज्ञान से, अविवेक की बात हुई है, गुरुदेव ने पहले ही लिख दिया कि महाकाल का तीसरा नेत्र क्या है? विवेक। और यहाँ अविवेक है और अज्ञान है, उससे ग्रसित है और अज्ञान से ग्रसित है। अज्ञानी है ना, हम फॉल्स ईगो में जी रहे हैं। अज्ञान है कि जो नश्वर है उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये बात हुई थी ना कि हम भागते जा रहे हैं। किस रेस में भाग रहे हैं? अपनी अज्ञानतावश। सब कुछ टेम्परेरी है, उस टेम्परेरी को परमानेंट मान के भाग रहे हैं और अपने संसार का विनाश कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों का सिर काट दूं जो बिल्कुल स्वार्थ में इस तरह डूब गए हैं कि बिल्कुल सारी नीति को भुला बैठे हैं। और ये बहुत बड़ा सच है। जब हम आत्मबोध और तत्वबोध की साधना की प्रैक्टिस करते हैं तो खुद एक्सपीरियंस रह के कितना ज्यादा हम लोग इसमें लिप्त हैं। सुबह सुबह बड़े अच्छे विचार आ रहे हैं, उठ के बोल रहे हैं आत्मबोध। बस अब अगर आप कोई बुक्स पढ़ो उस तरह की जिनमें नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात आती है, या जब मरने के बाद हमारा क्या होता है, शरीर किस तरह कनेक्ट होता है, तो आत्मबोध तत्वबोध में भी गुरुदेव ने कहा कि आप रात को अब सोने से पहले ये सोचो कि आपका शरीर, आपकी आत्मा शरीर से अलग हो गई है, इस तरह अलग हो गई है, ऐसा विचार करो, ऐसा भाव करो। अब आप रिव्यू कर रहे हो, रिव्यू चलता है ना, जैसे अगर मृत्यु के बाद भी हमारा रिव्यू चलता है, तो अब आप अपनी लाइफ का रिव्यू कर रहे हो और रिव्यू में आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आज दिन भर में क्या क्या हुआ जो नहीं होने योग्य था, और अगले दिन मॉर्निंग में उठ के ये प्लान बना रहे हो फिर से कि अच्छा आप केवल 24 आवर्स मिले हैं और ये 24 घंटे में क्या क्या मेरी प्रायोरिटीज है, मुझे क्या क्या करना है, ये इमेजिन करके सब कुछ करो। तो जब हम ये प्रैक्टिस गुरुदेव करवाते हैं तो आप देखिए सुबह कितने अच्छे भाव रहते हैं, और फिर उसी दिन आप इमेजिन करो आप ग्रोसरी खरीदने चले गए हो। अभी सुबह तो ये विचार किया था, क्या विचार किया था कि बस आज 24 घंटे हैं बस, और प्रायोरिटी बना ली बस, अब ये 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही 24 घंटे हैं, अगले पल का अगले दिन का कुछ पता नहीं है और इसी के हिसाब से दिन बीना है। लेकिन जब ग्रोसरी ले रहे हैं तो 2 महीने का एक, और अभी तो लॉकडाउन है तो स्टॉक कर रहे हैं 15 दिन का, 1 महीने का, है ना, कि कहीं खत्म ना हो जाए, अभी अगले पल का पता नहीं। और सुबह सुबह ही आत्मबोध प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन भूल गए, टेम्परेरी में फिर उलझ गए, ऐसे माया में उलझते जाके उलझ गए। अरे पता ही नहीं, अभी सुबह तो कुछ प्लान कर रहे थे और फिर लेते हुए भी पता चल रहा है, याद आ रहा है कि अरे सुबह सुबह कुछ प्रैक्टिस की थी और अभी तुम क्या कर रहे हो यार, क्यों ले रहे हो इतना, 5 किलो चावल ले लिया, 10 किलो चावल ले लिया, ये सामान उठा लिया, वो उठा लिया, कितने दिन का उठा लिया, क्यों उठा रहे हो। लेकिन फिर मन एक्सक्यूज दे देगा, अरे गृहस्थी है, फैमिली है, अपने लिए थोड़ा ना उठा रहे हैं, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूज आ जाएंगे। लेकिन साथ में हंसी भी आती है कि देखो कैसे टेम्परेरी पागलपन की तरफ भाग रहे हैं। और यही सबके साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? अविवेक में अज्ञान हो गया, अज्ञान है पूरा। और जो और ज्यादा जिनका तमोगुण हावी है, सारा कॉम्बिनेशन इनका है, जो तम में बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल स्वार्थी हो गए, परमार्थ का भाव ही नहीं जागृत हो रहा अंदर। और अगर आता है तो आत्मा डोरमेंट हो गई, बहरी हो गई है। आत्मा बहरी नहीं होती एक्चुअली, पर इतनी मिट्टी चढ़ गई कि वो अंदर से पुकार रही है, उसकी आवाज ही नहीं निकल के आ रही बाहर तक, सुन ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर झांक के देख ही नहीं रहे। अब महाकाल का डंडा सब पे पड़ा हुआ है इस टाइम, उल्टे को उलट के सीधा करना है, तो मैक्सिमम मेजोरिटी अंदर देख रही है क्योंकि उसको समय मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय, इसीलिए ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल बात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए उनसे प्रार्थना कि हम सबके भीतर भी अब वो अलार्म बज जाए और हम सब समझ जाएं कि एटलीस्ट जब ये पता हो जिस पल कि नहीं ये अनुचित है, ये करने योग्य नहीं है, उस पल तो अपने आप को समर्पित करके आप उनके चरणों में गिर सके कि बस अब संभाल लो प्रभु, नहीं बन रहा है, आप संभाल लो, ये पता है कि ये नहीं करने योग्य है, फिर भी इंद्रियों के वशीभूत होके, फिर भी अपने संस्कारों के वशीभूत होके करते चले जा रहे हैं, तो अब आप संभाल लो। उनसे वही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।